हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजेडी इजी सोल्यूशन में। प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा कि हमने जो नेटवर्क थ्योरी थी उसके कुछ बेसिक जो हमारे केवीएल केसीएल जो हमारे बेसिक कंपोनेंट जिसको हम नेटवर्क के बोलते हैं उनके बारे में बात की थी। तो फिर हमने थ्योरम्स भी कुछ की थी। उसके साथ साथ अब जो हम बात करेंगे हमारी जो आगे की वीडियो है उसमें हम जो हमारे बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है किसी नेटवर्क को सोल्व करने के लिए, हम जो रेगुलर हमारी वीडियो आएंगी हम लोग उन फंडामेंटल पे बात करेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला आज का जो हमारा टूल हम बोल सकते हैं, जैसे हम कभी हमारा जो रेजिस्टेंस है या हम किसी भी पैरामीटर को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि कई बार कन्वर्जन्स आते हैं, जैसे कि स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार। इसकी रिक्वायरमेंट कैसे और कहाँ पे होती है वो हम जब क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे। पहले हम इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। ये देखो, ये आपके पास क्या है, स्टार कनेक्शन। सबसे पहले हमारा ये क्या है, R1, इसको हम R2 कंसीडर कर लेते हैं, इसको R3। देखो, अब सबसे पहले जब भी हम स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम मार्क करेंगे। ये मार्क कर लिया आपने, ये आपने मार्क किया। तो यहाँ पे भी हम जो है रजिस्टर है वो बनाएंगे और उसके साथ साथ हम उसका जो नाम है वो देंगे। देखो, जैसे कि ये आपका रेजिस्टेंस है, इसको अगर हमें नाम देना तो हम कैसे देंगे, जैसे कि ये आपका जो रेजिस्टेंस R है इसका नाम कैसे देंगे, ये इसके अक्रॉस में जो रेजिस्टेंस है वो क्या दिखाई देते हैं, R1 और R2, तो इसका नाम रख देते हैं R12। ऐसे ही आप इसका रेजिस्टेंस का नाम है जो वो रख लो R13 और इसका रख लो R23। तो सबसे पहले अगर मैं R1 जो आपका रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहूं तो वो कैसे कैलकुलेट होगी, R12। देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको, R12 इसके सामने जो भी होंगे, देखो एक R1 दूसरा R2 जो इसके सामने है, बिल्कुल क्या है R1 और R2। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले R1 प्लस में R2, R1 इनटू में R2 डिवाइड बाय, देखो सबसे पहले क्या करना है, जो भी दो आपके सामने जो रेजिस्टेंस है उनको लिखेंगे R1 प्लस में R2 प्लस R1 इनटू में R2 डिवाइड बाय जो आपका बच गया ये थर्ड वाला R3। तो ये आपके पास क्या आ गया, R12। ऐसे ही अगर मैं R13 को कैलकुलेट करूं इसको, तो वो क्या होगा, देखो R1 और R3 इसके सामने है, तो ये क्या होगा R1 प्लस में R3 प्लस R1 इनटू में R3 डिवाइड बाय क्या बच गया, ये R2। ये दो तो आपके यूज हो गए, बच गया क्या ये, तो डिवाइड बाय R2। बस एक सिंपल सा जो फंडा है वही सेम जो एल्गो है आपको हर एक फॉर्मूला में यूज करना है। ऐसे ही आपको R23 के लिए करना है। तो ये क्या होगा, R2 प्लस में R3 प्लस R3 डिवाइड बाय, अब बच गया क्या R1। तो ये आपके पास जो फॉर्मूले आए हैं वो आपके क्या है, स्टार टू डेल्टा। जो ये वैल्यूज आपके पास आई है आपकी डेल्टा कनेक्शन के लिए आई है। तो नेक्स्ट है आपका वो क्या है, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। इसमें क्या है आपका, आप सबसे पहले जो आपका सर्किट है उसको ड्रॉ करेंगे, स्टार कनेक्शन आप बीच में बनाएंगे कुछ इस प्रकार, और इसको हम नाम देंगे जो भी, इससे भी हम देख सकते हैं ये क्या था आपका R1, ये क्या था R2 और ये क्या था R3। अब देखो, पहले आपने इससे पहले हमने क्या किया था, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। इसमें जो है आपने कुछ जो रेजिस्टेंस है जैसे कि ये डेल्टा के आपने उनके जो नाम चेंजेस किए थे या रखे थे, तो ऐसे ही हम जो नेम है वो एज इट इज रहने देंगे। अब क्या करेंगे, जैसे कि ये देखो, ये आपके पास ये R1 है क्योंकि आप डेल्टा टू स्टार में कन्वर्ट करें, तो सबसे पहले मैं R1 की वैल्यू को फाइंड आउट करता हूँ। तो ये देखेंगे कि जो R1 के साइड में है रेजिस्टेंस ये और ये, तो R1 की वैल्यू कैसे लिखेंगे, जो उसके साइड वाले रेजिस्टेंस है R12 इनटू में R13 डिवाइड बाय, अब डिवाइड में क्या करना है, जो आपके डेल्टा के तीनों रेजिस्टेंस है उनका सम R12 प्लस R13 प्लस R23।
ऐसे ही आप R2 की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, ये आपका R2 है। देखो इसके साइड में क्या है, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस। अगर मैं इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करूं तो वो कैसे होगा, R12 इंटू में क्या है आपके पास R23 डिवाइड बाय जो आपके डेल्टा में तीनों रेजिस्टेंस है उसका सम आएगा। तो ये क्या हो जाएगा R12 प्लस R13 प्लस R23। ऐसे ही अगर मैं R3 की बात करूं तो इसके जो साइड में रेजिस्टेंस है वो क्या है, देखो ये और ये। तो ये क्या है R23 इंटू में क्या है R13 डिवाइड बाय R1 प्लस R12 प्लस R13 प्लस R23। तो ये जो आपके हैं बेसिक फॉर्मूले जो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस उसको कैसे बनाते हैं उसको बस सिंपली वो देखना है, आप इनको कोई मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। तो अभी इनका यूज कैसे हम लोग करते हैं नेटवर्क में कभी, तो उसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि अब आपको क्या है क्वेश्चन गिवन है, इसमें क्या है कि आपको जो डेल्टा कनेक्शन है वो दिया हुआ है और आपसे जो स्टार कनेक्शन है उसमें जो रेजिस्टेंस है उनकी वैल्यू पूछी गई है। तो सबसे पहले अगर मैं इस R1 की वैल्यू को कैलकुलेट करूं तो अभी आपने जो फॉर्मूला है वो डिटरमाइन किया था, तो उसका जो फॉर्मूला था वो क्या था, ये R1 इंटू में R13 R1 मतलब तीनों जो आपके रेजिस्टेंस है इनका सम। तो इम्प्लीमेंट करते हैं, ये 1 ओम ये 1 ओम ये 1 ओम, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये बेसिकली हो जाएगा 1/3 ओम। ऐसे ही ये भी क्या हो जाएगा 1/3 ओम, और ऐसे ही ये क्या हो जाएगा 1/3 ओम। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो आपका इन कन्वर्जन ऑफ डेल्टा टू स्टार, तो जो आपका रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या हो रही है 1/3। ऐसे ही अगर मैं रैंडमली यहाँ पे इसकी वैल्यू को मैं मान लेता 1 ओम, ऐसे ही इसकी वैल्यू को 1 ओम, ऐसे ही इसकी वैल्यू को 1 ओम। अब आप लोग देखते हैं इस केस में आपकी डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी। तो डेल्टा के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता था, अगर मैं 1 2 की बात करूँ तो अगर मैं मान लो कि ये आपका 1 2 है, अगर मैं इसकी बात करूं तो उसको हम कैसे डिटरमाइन करते थे, R1 प्लस R2 इंटू में R1 इंटू में R2 डिवाइड बाय जो आपका बच जाता था R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू में R2 डिवाइड बाय R3। ऐसे ही अगर मैं R13 की बात करूं तो R1 प्लस R3 इंटू में R3 डिवाइड बाय जो बच गया। देखो इस नोटेशन से भी आप पता लगा सकते हो 1 और 3 1 3 डिवाइड बाय 2। ऐसे ही अगर मैं 2 3 की बात करूं R2 3 मीन्स ये, तो वो आपके पास क्या होगा डिवाइड बाय R1। तो अगर मैं देखो इसकी वैल्यू को 1 ओम कंसीडर करके चलता हूँ ये, तो अब देखो इसकी वैल्यू जो एक्चुअल में क्या आएगी आपके पास, फर्स्ट में भी आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1, तो ओवरऑल ये 3 ओम। ये भी आपका क्या हो जाएगा 3 ओम, ये भी आपका क्या हो जाएगा 3 ओम। तो ये आपकी क्या वैल्यू आई, देखो डिफरेंस क्या है, आपने जब स्टार टू डेल्टा किया तो उसकी एग्जैक्टली ये देखो 1 ओम। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक्चुअल में आपका तीनों का क्या हो गया सम हो गया। यहाँ पे आपने जब 1 ओम आपने लिया था तो एक्चुअल में क्या हो रहा था आपका 1/3। तो कभी आपके पास सेम वैल्यू गिवन है तो आपको डायरेक्ट क्या करना होता है, अगर आप डेल्टा टू आप स्टार में कन्वर्ट करें तो उसका 1/3 जो भी है, और अगर आप स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट करते हो तो आप क्या हो जाएगा इन तीनों का सम करके आप लिख सकते हो। तो अभी जो हमारे डेल्टा टू स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन है, इसकी जो एप्लीकेशन है बहुत से आप जैसे कि नेटवर्क के टोटल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने में, कई बार आप टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर पाते तो आपको क्या करना होता है सीरीज से पैरेलल, या कई बार आपको क्या होता है कि आपको पैरेलल से सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए इस तरीके के कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी। तो उसके बेस का भी मैं एक दो क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में लेके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।